अल्कोहल एक ऐसा पदार्थ है जिसका हमारे शरीर पर, खासकर दिमाग पर, बहुत गहरा असर पड़ता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अल्कोहल कैसे नशा पैदा करता है, ताकि हम इसके सेवन के बारे में सही फैसले ले सकें। इस वीडियो में हम अल्कोहल के असर के पीछे के साइंस को समझेंगे। ये कैसे शरीर में जाता है, दिमाग पर इसका क्या असर होता है और इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नुकसान क्या है। अल्कोहल, खासकर एथिल अल्कोहल या इथेनॉल, नशीले पेय पदार्थों में पाया जाने वाला मुख्य नशीला तत्व होता है। ये एक रंगहीन तरल पदार्थ है जो यीस्ट द्वारा शर्करा के फर्मेंटेशन से बनता है। अलग अलग अल्कोहलिक ड्रिंक्स में इथेनॉल की अलग अलग मात्रा होती है जो उनकी ताकत को प्रभावित करती है। अल्कोहल का असर मुख्य रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिप्रेसेंट के रूप में काम करने की क्षमता के कारण होता है। इसका मतलब है कि यह दिमाग की गतिविधि को धीमा कर देता है और तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संचार को बाधित करता है। नतीजतन अल्कोहल पीने से कई तरह की शारीरिक और मानसिक कमजोरियां होती हैं, जिन्हें नशा कहा जाता है। शरीर पर अल्कोहल के प्रभाव के तरीकों को समझना इसके सेवन से जुड़े जोखिमों को समझने के लिए जरूरी है। इन प्रक्रियाओं को समझकर लोग अपने अल्कोहल के सेवन के बारे में बेहतर चुनाव कर सकते हैं और संभावित नुकसान को कम कर सकते हैं। जब हम अल्कोहल पीते हैं तो यह तेजी से हमारे खून में मिल जाता है। यह अब्जॉर्प्शन ज्यादातर हमारे पेट और छोटी आंत में होता है। खून में जाने के बाद अल्कोहल पूरे शरीर में दिमाग सहित घूमता है। अल्कोहल के अब्जॉर्प्शन की गति कई चीजों पर निर्भर करती है। दिमाग तक पहुंचने पर अल्कोहल विभिन्न न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करता है, जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो पूरे नर्वस सिस्टम में सिग्नल्स भेजते हैं। अल्कोहल से प्रभावित होने वाले दो मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर गाबा और ग्लूटामेट हैं। अल्कोहल गाबा के प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे दिमाग की गतिविधि कम हो जाती है। यही कारण है कि अल्कोहल पीने से नींद आती है और आराम मिलता है। गाबा और ग्लूटामेट पर अल्कोहल के संयुक्त प्रभाव के परिणाम स्वरूप नशे के लक्षण दिखाई देते हैं। अल्कोहल का नशीला असर दिमाग पर इसके प्रभाव का सीधा परिणाम है। जैसे ही अल्कोहल न्यूरोट्रांसमीटर के संतुलन को बिगाड़ता है, यह दिमाग के कई कामों को बिगाड़ देता है। यह कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलावों में दिखाई देता है। अल्कोहल का एक सबसे ज्यादा दिखने वाला असर है लड़खड़ाना। अल्कोहल सेरेबेलम को प्रभावित करता है, जो दिमाग का वो हिस्सा है जो मोटर कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे संतुलन, कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर स्किल्स में दिक्कत होती है। इसलिए नशे में गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक होता है। अल्कोहल बोलने को भी प्रभावित करता है। बोलने में शामिल मांसपेशियां दिमाग द्वारा नियंत्रित होती हैं और दिमाग की सिग्नलिंग में अल्कोहल के दखल से बोलना अस्पष्ट हो जाता है। ये नशे का एक आम संकेत है। इसके अलावा अल्कोहल पीने से निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हायर लेवल थिंकिंग, प्लानिंग और इम्पल्स कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होता है, अल्कोहल से बहुत प्रभावित होता है। नतीजतन नशे में धुत लोग गलत फैसले ले सकते हैं, बिना सोचे समझे काम कर सकते हैं और जोखिम भरा व्यवहार कर सकते हैं। सेक्शन 4, अल्कोहल पीने के शॉर्ट टर्म नुकसान। अल्कोहल पीने के शॉर्ट टर्म नुकसान कितनी मात्रा पी गई, व्यक्ति की टॉलरेंस और पीने की स्पीड जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं। हालांकि कुछ आम शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ज्यादातर लोगों को होते हैं जो अल्कोहल पीते हैं। हल्के नशे में आमतौर पर आराम, हल्का यूफोरिया और ज्यादा मिलनसारिता का एहसास होता है। हालांकि जैसे जैसे अल्कोहल का सेवन बढ़ता है, वैसे वैसे इसके नकारात्मक प्रभाव भी बढ़ते हैं। लोगों को लड़खड़ाना, अस्पष्ट बोलना और धीमी प्रतिक्रिया का अनुभव हो सकता है। ज्यादा नशे में मतली, उल्टी, चक्कर आना और कोऑर्डिनेशन का नुकसान जैसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बहुत ज्यादा अल्कोहल पीने से अल्कोहल पॉइजनिंग हो सकता है, जो एक जानलेवा स्थिति है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम खतरनाक रूप से धीमा हो जाता है। ये याद रखना जरूरी है कि थोड़ी मात्रा में भी अल्कोहल निर्णय लेने की क्षमता और कोऑर्डिनेशन को खराब कर सकता है। इसलिए ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से बचना चाहिए जिनमें सतर्कता और कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है, जैसे गाड़ी चलाना, मशीन चलाना या महत्वपूर्ण निर्णय लेना अल्कोहल पीने के बाद। सेक्शन 5, ज्यादा अल्कोहल पीने के लॉन्ग टर्म स्वास्थ्य जोखिम। हालांकि अल्कोहल के शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स आमतौर पर ठीक हो जाते हैं, लेकिन लगातार और ज्यादा अल्कोहल पीने के पूरे स्वास्थ्य और वेलबीइंग पर गंभीर लॉन्ग टर्म परिणाम हो सकते हैं। ज्यादा अल्कोहल पीने के सबसे जाने माने लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में से एक है लिवर डैमेज। लिवर वो मुख्य अंग है जो अल्कोहल को मेटाबोलाइज करता है।
ज्यादा अल्कोहल पीने से लिवर पर बोझ पड़ता है, जिससे कई तरह के लिवर डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे फैटी लिवर, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस। ज्यादा अल्कोहल पीने से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ता है। लॉन्ग टर्म अल्कोहल अब्यूज से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अल्कोहल हार्ट मसल को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी पंपिंग एबिलिटी को कमजोर कर सकता है और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ज्यादा अल्कोहल पीना कई तरह के कैंसर के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। इनमें मुंह, गले, इसोफेगस, लिवर, ब्रेस्ट और कोलन के कैंसर शामिल हैं। अल्कोहल के कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स इसके मेटाबोलाइट्स के कारण होते हैं, जो डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सेल्यूलर प्रोसेसेस में बाधा डाल सकते हैं।